ये चार रूसी मनचले लड़के जंगल में एक पुरानी कब्र तलाश रहे थे। तभी एक लड़के ने जैसे ही फावड़ा चलाया तो गलती से उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के समय का एक सैन्य अड्डा मिल गया। बाकी के 3 साथी भी आवाज सुनकर वहां पहुंच गए। अंदर एक सैन्य अधिकारी, एक महिला डॉक्टर और 4 सैनिकों के कंकालों के अलावा उन्हें एक बिल्कुल सही सलामत तिजोरी भी मिली। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें भारी मात्रा में कीमती मेडल और अन्य चीजें थी। इस बार तो उनकी लॉटरी लग गई थी। चारों ने वोदका खरीदी और जश्न मनाना शुरू कर दिया। जब वे पूरी तरह से नशे में चूर हो गए तो उन्होंने शहीदों की खोपड़ी को एक लकड़ी पर टांग दिया और अपने निशानेबाजी का हुनर आजमाने लगे। गनीमत रही कि उनके लीडर बोरमैन ने समय रहते उन्हें रोक दिया, जिससे बड़ी गलती होने से बच गई। ये लोग अपने पूर्वजों की बदौलत ऐश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे अपने ही पूर्वजों का अपमान कर रहे थे, जो कि बेहद शर्मनाक था। जल्द ही पूर्वजों ने उन्हें एक सबक सिखा दिया। इसी बीच दूर से एक अजीब बूढ़ी अम्मा उनके पास आई। उन्होंने पहले सबको एक एक गिलास दूध दिया और फिर अपनी एक इच्छा बताई। उनका बेटा सोकोलोव सोवियत सेना का एक सैनिक था, जो 1942 में इसी इलाके के पास लापता हो गया था। वो अपने साथ चांदी का एक सिगरेट केस रखता था, जिस पर मातृभूमि के प्रति वफादार शब्द लिखे हुए थे। बूढ़ी अम्मा चाहती थी कि वे इस निशानी को ढूंढने में उनकी मदद करें। चारों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और यूं ही हाँ कह दिया। जाने से पहले बूढ़ी अम्मा ने उन्हें बताया कि यहाँ पास में ही एक झील है और चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए वे वहाँ जाकर नहा सकते हैं। बूढ़ी अम्मा को भेजने के बाद चारों से रहा नहीं गया और वे फिर से तिजोरी को खंगालने लगे। अचानक बोरमैन के होश उड़ गए। शहीदों के छोड़े गए सैनिक पहचान पत्रों पर साफ साफ उन चारों के नाम लिखे थे और उन पर लगी तस्वीरें भी हूबहू उन्हीं की थी। आए ऐसा है यहाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपनी ही कब्र खुद खोदी हो? अब उन चारों की हंसी गायब हो चुकी थी। बोरमैन का मानना था कि ये जरूर नकली शराब पीने की वजह से हुआ भ्रम है, इसलिए चारों तुरंत उस झील की तरफ भागे जिसके बारे में बूढ़ी अम्मा ने बताया था और खुद को होश में लाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। ठीक उसी समय एक अजीब घटना घटी। झील का पानी बेहद ठंडा होने लगा। पानी की सतह पर बार बार धमाकों की रोशनी चमकने लगी और उनके पास से गोलियां गुजरने लगी। अरे बाप रे, वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही चारों को लगा कि वे किसी सैन्य अभ्यास के बीच फंस गए हैं। वे डर के मारे जान बचाकर किनारे की तरफ तैरने लगे, लेकिन जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे काले कपड़ों में कुछ लोगों ने उन्हें भगोड़ा समझकर जमीन पर दबोच लिया। घबराहट में जब उन्होंने सिर उठाकर देखा तो वे सब दूसरे विश्व युद्ध के समय की सोवियत सेना की वर्दी पहने हुए थे। अब वे पूरी तरह से चकरा गए। इस समय उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे साल 1942 में वापस पहुंच चुके हैं और सोवियत के पुराने सैनिक उन्हें अपनी सेना के भगोड़े समझ रहे थे। बिना कुछ सोचे समझे वे उन्हें सीधे सेना के कैंप में पकड़ ले गए। सोवियत अधिकारी की पूछताछ के सामने आंद्रे लगातार समझाता रहा कि वे भविष्य से आए हैं, लेकिन अधिकारी को इस बकवास पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ और उसने उन्हें वहीं के वहीं गोली मारने का आदेश दे दिया। ठीक उसी वक्त एक सैनिक कमांडर के कमरे में भागा हुआ आया और उसने रिपोर्ट दी कि उन चारों के सैनिक पहचान पत्र मिल गए हैं। अधिकारी ने जब पहचान पत्र खोले तो पाया कि ये चारों तो इंडिपेंडेंट रेजिमेंट के आत्मघाती दस्ते के सदस्य थे। हालांकि वो दस्ता तो 2 दिन पहले ही पूरी तरह खत्म हो चुका था। आखिरकार अधिकारी ने चारों को जिंदा रखने और पुराने सैनिकों की टुकड़ी में शामिल करने का फैसला किया। चारों ने नई नवेली सेना की वर्दी पहन ली और दूसरे विश्व युद्ध के सोवियत सैनिक बन गए, लेकिन वे लड़ना नहीं चाहते थे। वे बस किसी तरह साल 2023 में वापस लौटना चाहते थे। आंद्रे ने सुझाव दिया कि रात होने का इंतजार करते हैं और चुपके से नदी किनारे जाकर पानी में कूद जाएंगे। शायद इस तरह वे वापस अपने समय में पहुंच सके। जब वे भागने का प्लान बना ही रहे थे तभी एक पुराना सैनिक उनके घावों की जांच करने के लिए एक खूबसूरत महिला डॉक्टर अन्ना को लेकर आया। चारों ने जैसे ही मुड़कर अन्ना को देखा उनके चेहरों पर दीवानों जैसी मुस्कान आ गई। आंद्रे अभी अपना परिचय देने ही वाला था कि अचानक दुश्मन के लड़ाकू विमानों से एक बम आकर गिरा। जर्मन सेना ने हवाई हमला शुरू कर दिया था और सोवियत ठिकानों पर अंधाधुंध बमबारी करने लगी। चारों डर के मारे पूरी तरह सहम गए और खंदक में छिपकर कांपने लगे। वहीं दूसरी ओर बाकी सोवियत सैनिक तुरंत हथियार उठाकर जवाबी कार्रवाई में जुट गए। जर्मन सेना की भारी बमबारी के कारण सोवियत सैनिकों को भारी नुकसान हो रहा था। ये देखकर महिला डॉक्टर तुरंत खंदक से बाहर निकली और गोलियों की बौछार के बीच घायल सैनिकों की जान बचाने लगी। आंद्रे हालांकि डरा हुआ था, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और महिला डॉक्टर की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। आखिरकार सोवियत सैनिकों की जान हथेली पर रखकर लड़ने की जिद के कारण जर्मन सेना को पीछे हटना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद आंद्रे की सोच भी बदल गई। उसने यही रुककर देश की रक्षा करने का फैसला किया। जल्द ही उन्हें अपना पहला मिशन मिला। अधिकारी ने पुराने सैनिक को आदेश दिया कि वो इन चारों को लेकर चुपके से जर्मन सेना के इलाके में घुसे और पूछताछ के लिए उनके एक सैनिक को पकड़ कर लाए। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो पुराना सैनिक चारों को जर्मन ठिकाने के पास ले गया और कटर से कंटीली तारों को काटकर वे अंदर रेंगने लगे। लेकिन आंद्रे बहुत घबराया हुआ था। तारों को पार करते समय उसने गलती से जर्मन सेना का अलार्म सिस्टम चालू कर दिया। अच्छी बात यह रही कि पुराने सैनिक ने समय रहते देख लिया और कंटीली तारों को कसकर पकड़ लिया। इस तरह वे जर्मन सैनिकों की नजरों में आने से बच गए। चारों 1 घंटे तक अंधेरे में छिपे रहे और आखिरकार एक जर्मन अधिकारी बाहर टहलने के लिए निकला। आंद्रे ने तुरंत खंदक में छलांग लगाई और देखते ही देखते उसे काबू करके बेहोश कर दिया। जब वे वापस भागने की तैयारी कर रहे थे तभी जर्मन संतरी ने उन्हें देख लिया। पुराना सैनिक चारों को लेकर तेजी से भागा। मिशन को कामयाबी से पूरा करने के लिए पुराने सैनिक ने उन चारों को पहले निकलने के लिए कहा और खुद जर्मन सेना को रोकने के लिए वहीं रुक गया। आंद्रे भी उसके साथ रुकना चाहता था, लेकिन पुराने सैनिक ने उसे धक्का देकर आगे भेज दिया। जर्मन सैनिक जल्द ही पास आ गए और पुराने सैनिक ने अपनी राइफल उठा ली। उसने जर्मन सैनिकों से डटकर मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार दुश्मनों की तादाद ज्यादा होने के कारण वो एक बम धमाके में मारा गया। बाकी बचे चारों लड़के पूरी रात भागते रहे, लेकिन आखिरकार जर्मन सेना ने उन्हें पकड़ ही लिया। जर्मन कर्नल की पूछताछ के सामने आंद्रे ने धारा प्रवाह जर्मन भाषा में समझाया कि वे भविष्य से आए हैं और 1945 में सोवियत सेना बर्लिन पर कब्जा कर लेगी और हिटलर आखिरकार एक बंकर में खुदकुशी कर लेगा। जर्मन अधिकारी को इस बकवास पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन इतिहास के जानकार आंद्रे ने सीधे उस जर्मन अधिकारी का असली नाम बता दिया, जिससे अधिकारी के मन में उत्सुकता जाग गई। उसने आंद्रे से आगे
बोलने को कहा, लेकिन जैसे ही आंद्रेई ने कहा कि फ्रांस भी ये जंग जीत जाएगा तो कर्नल गुस्से से आग बबूला हो गया। चीख की आवाज। शैनन ने अपनी बात पूरी करते ही अपने आदमियों को आदेश दिया कि आंद्रेई को जेल में डाल दिया जाए और अगले दिन उसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेजकर यहूदियों के साथ ही खत्म कर दिया जाए। उनके साथ जेल में एक और सोवियत सैनिक भी बंद था जिसने मुंह नहीं खोला और कोई जानकारी नहीं दी, इसलिए जर्मन सेना ने मार मार कर उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। चारों ने उसे एक सच्चा वीर माना और तय किया कि चाहे जान दाव पर लगानी पड़े वे उसे बाहर निकालेंगे। लेकिन उस सोवियत सैनिक ने उन्हें बताया कि उसने पहले से ही एक खुफिया सुरंग खोद रखी है, पर चूंकि जर्मन सैनिकों ने उसके दोनों पैर तोड़ दिए हैं इसलिए भागने का ये मौका सिर्फ उन चारों के लिए ही है। जल्द ही रात हो गई और वे चारों उस खुफिया सुरंग से बाहर निकल आए, जबकि उस घायल सैनिक को उन्हें बचाने के चक्कर में जर्मन सैनिकों ने बेरहमी से मार डाला। चारों लगातार दौड़ते रहे और आखिरकार सोवियत सेना के ठिकाने पर सुरक्षित लौट आए। भले ही ये मिशन नाकाम रहा, लेकिन आंद्रेई ने उस महिला डॉक्टर का दिल जीत लिया था। अब चारों की सोच बदल चुकी थी। उन्होंने यही रुककर इस देशभक्ति की जंग को जीतने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद सोवियत सेना ने अंतिम बड़े हमले का फैसला किया। सबसे आगे बढ़ रहे सोवियत कमांडर को जल्द ही एक गोली सीधे नाजुक हिस्से पर लगी और वो अधमरी हालत में जमीन पर गिर गया। एक महिला सैनिक रेंगते हुए आगे बढ़ी और जल्दी से कमांडर को ढूंढकर उन्हें धीरे धीरे सुरक्षित इलाके की तरफ खींचने लगी। साल 2024 से टाइम ट्रैवल करके आए नोविस्की ने अचानक देखा कि वो महिला सैनिक कमांडर को उसी बंकर की तरफ खींच रही है जिसे उसने साल 2024 में एक खजाने के रूप में खोजा था, जिसके अंदर एक महिला डॉक्टर और एक सोवियत अधिकारी के साथ 4 सैनिकों के कंकाल मिले थे। अपनी आंखों के सामने चारों सैनिकों को उस महिला सैनिक और कमांडर की मदद करते देख इवान पीछे से लगातार चिल्ला रहा था, लेकिन गोलियों और धमाकों के शोर में उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। इवान सिर्फ बेबसी और तड़प के साथ देखता रह गया कि उन लोगों ने सोवियत कमांडर को बंकर के अंदर पहुंचाया और ठीक उसी पल जर्मन सेना का एक बम वहां गिरा जिसने सब कुछ उसी मलबे में बदल दिया जैसा नोविस्की ने कब्र खोदते समय देखा था। नोविस्की का मानसिक संतुलन हिलने को था, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और नहीं आंसू बह रहे थे। उसने दूसरे विश्व युद्ध के शहीदों के दर्द को गहराई से महसूस किया। जर्मन बंकर पर कब्जा करने के लिए वे लगातार मौत के मुंह में कूद रहे थे। कभी कभी तो ग्रेनेड फेंकने का मौका भी नहीं मिलता था और साथ ही सैनिक ध्यान भी नहीं दे पाते थे। वे पल भर में चीथड़ों में उड़ जाते थे। इसके अलावा जर्मन सेना के पास न सिर्फ भारी मशीन गनें थी बल्कि वे लगातार मोर्टार से भी गोले बरसा रहे थे, जिससे सोवियत सेना पास भी नहीं फटक पा रही थी। इस वक्त नोविस्की ने अपने दर्द को भुलाकर अपने घायल पैर को घसीटते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। कब्र खोदने के अनुभव के कारण उसे वहां के रास्ते और भूगोल की अच्छी समझ थी, इसलिए वो पीछे के रास्ते से जर्मन बंकर के ऊपर चढ़ गया। उसने धीरे से 2 ग्रेनेड निकाले और बाकी 3 साथियों की कवरिंग फायर की मदद से एक एक करके उन्हें जर्मन बंकर के अंदर फेंक दिया और इस सबसे मुश्किल चुनौती को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद सोवियत सेना ने हमले का सिग्नल फ्लेयर दागा। सभी सैनिक एक बार फिर अपनी जान की बाजी लगाकर आगे बढ़े। मशीन गन का सहारा छिन जाने के बाद जर्मन सेना पीछे हटने लगी और बंकर के पास सिमट गई। इस अफरातफरी के बीच एक जर्मन गोली उस नए लड़के को लग गई जो कब्र खोदता था। बाकी तीनों तुरंत उसके पास पहुंचे। अब उसे बचाने का एकमात्र तरीका यही था कि वे वापस भविष्य में लौटकर उसे अस्पताल पहुंचाएं। उन तीनों ने तुरंत अपने घायल दोस्त को उठाया, घने कोहरे के बीच से दौड़ते हुए उसी अर्धचंद्राकार झील पर पहुंचे और ठंडे पानी में गोता लगा दिया। पानी की लहरों के उठने के साथ ही घायल और बेहोश दोस्त ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। दूसरे विश्व युद्ध के भयानक दौर को जीने के बाद आखिरकार चारों साल 2024 में वापस लौट आए थे। वे इस नए जीवन और उस खौफनाक दौर से सकुशल बच निकलने की खुशी में झूम उठे, लेकिन इस खुशी के ठीक बाद एक गहरा सन्नाटा और दुख छा गया। उस गंजे लड़के ने एक पत्थर उठाया और अपने हाथ पर बने नाजी प्रतीक को खुद खुरच कर मिटा दिया, जो नाजियों के प्रति उसकी गहरी नफरत को दिखाता था। वहीं नोविस्की का चेहरा बेहद गंभीर था और वो वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था। इतिहास के जिस पन्ने को वे भूल चुके थे, खुद उस दौर को जीने के बाद आज उनकी अंतरात्मा जाग उठी थी और इस टाइम ट्रैवल फिल्म ने रूस के उस पुराने देशभक्ति और जज्बे के एहसास को एक बार फिर से जिंदा कर दिया।